कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा। कैग रिपोर्ट पर मनमोहन सरकार को विपक्ष ने घेरा। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। प्रमोशन में एसटीएससी को आरक्षण देने के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक आज। सहमति बनाने की होगी कवायद। कल सदन में आएगा विधेयक। कड़ी सुरक्षा के बीच आज खुला मारुति सुजुकी का मानेसर प्लांट। एक ही शिफ्ट में होगा काम। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोरबा पुलिस ने किया साइबर क्राइम के मामले में बड़ा खुलासा। मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान बदल दिए जाते थे IMEI नंबर। देश में फैली गाजर घास बनी किसानों और वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द। छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय कर रहा जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी। और सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम से गृहिणियां परेशान, लेकिन विकल्प नहीं। विक्रेताओं का दावा, और हुई बारिश तो आसमान पर होंगी कीमतें। Headline is brought to you by Hareli Refined Cooking Oil, Healthy Drop, Tasty Bite, Pathway College of Engineering and Management, Sirsakala, Bhilai, Suez Hospital, Kota, Gutiari Road, Raipur, Swapnil Builders, Bhilai, Durg। हम मकान बेचते नहीं, घर बसाते हैं। राघव एडवर्टाइजिंग, the only name for all advertising। PI Industries का नॉमिनी गोल्ड, चुस्की गोल्ड होटल स्पेशल चाय, कड़कपन स्वाद और सुगंध से भरपूर, और स्वादिष्ट घी एवं मिल्क पाउडर नोवा। नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। आरोग्य में बहुत स्वागत है आपका। आजकल अनियमित दिनचर्या और खाने में फास्ट फूड के चलन से मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है और इसके इलाज में बैरिएट्रिक सर्जरी काफी कारगर साबित हो रही है। तो आज हम आरोग्य में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इन दिनों मोटापे की समस्या तेजी से पैर पसार रही है और ऐसे लोग जो ज्यादा मोटे हो गए हैं और जो जल्द से जल्द इससे निजात पाना चाहते हैं, उनके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी बेहतर विकल्प है। इस सर्जरी से मोटापे और डायबिटीज से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या है ये सर्जरी। अगर आप मोटे हैं और इसके साथ साथ डायबिटीज और हाइपरटेंशन के शिकार भी हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा इलाज जो मेडिकल साइंस के इतिहास में सबसे सफल है। मोटापा घटाने का सबसे शानदार तरीका है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, जो कि फिलहाल देश के चुनिंदा अस्पतालों में की जाती है। और डॉक्टर्स की माने तो ये मोटापे के इलाज का सुरक्षित और नायाब तरीका है। इस सर्जरी को उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी का नाम दिया है। इसमें महज 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद 1-2 हफ्तों में ही मरीज का वजन 10 से 12 किलो तक कम हो सकता है। सर्जरी में सबसे पहले एनेस्थीसिया देकर शरीर पर जरूरत के मुताबिक 5 से लेकर 10 अलग अलग जगहों पर छेद किए जाते हैं। फिर अमाशय में खाना स्टोर होने की जगह को छोटा कर दिया जाता है। इस सर्जरी के बाद आप ज्यादा खाना नहीं खा सकते, क्योंकि आपके पेट में बस थोड़े से खाने की ही जगह होगी। यानी सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कम खाना खाने के बाद भी आपको एहसास होगा कि पेट भरा हुआ है। ऑपरेशन के बाद 1-2 दिन तक ICU में रखा जाता है और 24 घंटों के अंदर लिक्विड फूड मरीज को दिया जाने लगता है। 2 हफ्ते बाद वो काम पर वापस लौट सकता है। 20 दिन में तो पेशेंट स्विमिंग और जिम भी शुरू कर सकता है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद मोटापे, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीजों को 80% तक राहत मिल जाती है। हालांकि भारत में ये सर्जरी फिलहाल थोड़ी महंगी है और इसमें अभी 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी लागत में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी 24 घंटे छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करने के लिए इस विषय पर हमारे साथ मौजूद है नारायणा हृदयालय MMI रायपुर से डॉक्टर अनुपम दीक्षित। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में आपका। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने अभी रिपोर्ट में देखा कि जो हमारी दिनचर्या, जो लाइफस्टाइल हो गई है और उसके हिसाब से जो खाना हो गया, खासकर फास्ट फूड, जंक फूड, उनकी वजह से हमारा शरीर जो है काफी हद तक सफर करता है और एक मोटापा जो कहा जाए बहुत एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई है। क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया और जैसा कि आपने कहा, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंडिया इज बूमिंग। तो बूम के साथ कम्स इस वाइसेस ऑल्सो, जैसे कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न खाना, उनके तौर तरीके कुछ तो अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं भी हैं।
बढ़ते हुई समृद्धि के साथ जी। वैसा खान पान और लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कम एक्सरसाइज से ओबेसिटी यानी मोटापा के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में 9 to 10% पॉपुलेशन जो है वो ओबीस है। अब इंडिया की पॉपुलेशन है 1.25 बिलियन और उसमें 9 to 10% बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। तो मोटापा अपने साथ लाता है कई सारी अलग बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, स्लीप एपनिया। और डायबिटीज के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं आगे चल के। तो लाइफस्टाइल अगर अच्छी हो, जैसे कहते हैं हम लोग प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो लाइफस्टाइल अगर अच्छी हो तो इस नौबत तक पहुंचा ही नहीं जाएगा और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जी जी बिल्कुल, एक लाइफस्टाइल तो बहुत ही अहम भूमिका निभाता ही है हमारे शरीर को एक स्वस्थ रखने में। लेकिन कभी कभी फिर भी एक तो हेरिडिटी होती है कि जिनके कहा जाता है कि अक्सर जो माँ बाप अगर मोटे हों तो बच्चे भी अक्सर मोटे देखे जाते हैं या काफी फैटी होते हैं, और खाना पीना तो बहुत हद तक निर्भर करता ही है। शरीर मोटा हो गया, फैटी हो गए हैं आप, कई दवाइयां यूज की जाती हैं, कई एक्सरसाइज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के शरीर ऐसे होते हैं जो वेट कम नहीं कर पाते अपना, और जो दुबले नहीं हो पाते, कई दवाइयां लेते हैं, मेडिकेशन लेते हैं। उनके लिए एक, जैसा कि हमने देखा, एक अलग सर्जरी जो मेरे ख्याल से हर कोई आज नहीं जानता है, बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है ये? जैसा कि आपने कहा कि सब तरह के कंजर्वेटिव मेजर्स जैसे कि एक्सरसाइज और दवाइयाँ अगर आपने अपना ली हैं फिर भी मोटापा है और चला आ रहा है और मोटापे की वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो फिर वी हैव टू रिसॉर्ट इन सर्जरी। बट मैं ये कह देना चाहता हूँ कि सर्जरी आखिरी ऑप्शन होता है। पहले लाइफस्टाइल अच्छी रखें, प्रिवेंट करें इस कंडीशन को पहुँचने तक, दूसरे कंजर्वेटिव मेजर्स अपनाएं। अगर फिर भी ठीक नहीं है और अगर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर इस तरह की सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी करने से पहले पेशेंट की पूरी जांच होती है, उसका हार्ट के बारे में ब्लड टेस्ट होते हैं, डायबिटीज के बारे में और स्लीप एपनिया की जांच होती है। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि पेशेंट का वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, वो कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया में जो क्राइटेरिया है सर्जरी करने की वो है अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 32.5 से ज़्यादा हो विथ सम प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, तो हम लोग सर्जरी की एडवाइस देते हैं। जो सर्जरी करते हैं उनमें दो प्रकार की सर्जरी होती है, एक को कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव और एक को कहते हैं मैल एब्जॉर्प्टिव। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्ट करना, यानी पेट को छोटा कर देना। जी। पेट छोटा हो जाता है तो खुद ब खुद भूख कम लगती है और जो पर्सन है या पेशेंट है वो खाना कम खाता है। जी, मतलब ये माना जाए कि किसी ना किसी तरह से पेट का साइज जो है वो कम कर दिया जाता है कि जब यदि आप उसकी क्षमता कैपेसिटी ही नहीं होगी तो आप उतना ओवर ईट कर नहीं पाएंगे, ये माना जाए एक तरीके से। जी बिल्कुल सही। जी जी। स्टमक एक डिस्टेंसेबल यानी एक्सपैंडेबल ऑर्गन है, जितना खाएंगे उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है और उसमें एक हार्मोन भी होता है जिसको कहते हैं ग्रेलिन। तो अगर स्टमक को छोटा कर दिया जाए तो ग्रेलिन कम प्रोड्यूस होता है जी और भूख कम लगती है। जी जी। दूसरी जो सर्जरी करते हैं वो होती है मैल एब्जॉर्प्टिव, यानी जो आप खाना खाते हैं वो बाईपास हो जाए बिना एब्जॉर्प्शन के। जी। तो उसमें, और तीसरी जो करते हैं वो इन दोनों को मिला के करते हैं, यानी रिस्ट्रिक्टिव एंड मैल एब्जॉर्प्टिव। वो उनके लिए करते हैं जो सुपर ओबीज होते हैं, यानी जिनका बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई 50 या 55 से ज्यादा हो। जी जी। उनके लिए जी, फर्स्ट तो हमें समझ में आया कि स्टमक का साइज छोटा किया जाता है, लेकिन जो सेकंड वन था आपने बताया कि बाईपास किया जाता है, ये किस तरीके से किया जाता है, ये कैसे काम करता है ये सर्जरी? बाईपास करने के लिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये सारी सर्जरीज लैप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन के तरीके से होती हैं, जिसमें कि 4 से 5 छोटे छोटे कट्स होते हैं पेट पे। बाईपास में होता यह है कि जो खाना खाया जाता है उसको
हम लोग सर्जरी से जो पूरी इंटेस्टाइन होती है उससे बाईपास, यानी कि अलग अलग रास्ते से एब्जॉर्प्शन उसका कम कर देते हैं। तो होता यह है कि उसका रास्ता बदल जाता है, तो पूरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और उससे जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो आदमी का वजन कम हो जाता है जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जिन लोगों को ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटिस या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होती है। बाईपास सर्जरी का फायदा सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है, क्योंकि उससे हम जिसे कहते हैं इंसुलिन सर्ज, खाना खाने के बाद जो होता है वो रुक जाता है। और इस विषय पर बहुत सारी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हो चुकी हैं जो ये बतलाती हैं कि डायबिटीज को क्योर करने में ओबेसिटी सर्जरी या बैरिएट्रिक सर्जरी का बहुत बड़ा हाथ है। जी जी बिल्कुल। और भी क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या फायदे होते हैं सर्जरी से, वो भी आपसे जानेंगे अनुपम जी। लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं। टेक्नोटॉक्स दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस 1964 में बना था और वो लकड़ी से बनाया गया था। टेक्नोटॉक्स इज प्रेजेंटेड बाय काइट कॉलेज। अरे वाह, बढ़िया है। आप कौन सा टूथब्रश यूज करते हैं? कोलगेट सुपर फ्लेक्सी। अरे ये तो चमत्कारी टूथब्रश है। सिर्फ इसके पास फ्लेक्सिबल गर्दन है। करेक्ट। जो मुश्किल से मुश्किल कोने पे पहुंचे और पूरे मुंह को साफ करे। पर याद रखना, आपके पास फ्लेक्सिबल गर्दन नहीं है। क्या? राइट डॉक्टर। कोलगेट सुपर फ्लेक्सी, इंटरनेशनल क्वालिटी ब्रिसल्स और हाइजीन कैप के साथ। कोलगेट सुपर फ्लेक्सी। Dr. C.V. Raman University, Bilaspur, recognized by UGC, approved by AICT, NCT, DEC and BCI. Courses offered: M.Tech and BE in Civil, Mechanical, Electronics and Telecommunication, EEE, Computer Science, Information Technology, MBA, BBA, Training and Placement, NTPC, BALCO, BSP, Railway, BSNL and others. साथ ही CBRU के छात्र विप्रो, IDBI, ICICI, HDFC, रिलायंस जैसी विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं। स्कॉलरशिप फॉर ST, SC, OBC एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। अदर कोर्सेज BA, LLB and LLM. Beautiful campus with 10 Mbps internet connectivity, cultural activity, bus and hostel facility. ISO certified university. Dr. C.V. Raman University, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। आरटी ग्रुप लेकर आए हैं अशोका इम्प्रेशन 1 BHK and 2 BHK फ्लैट एट अफोर्डेबल मॉडर्न लिविंग। मात्र 2100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पर पाएं अपना आशियाना। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अशोका इम्प्रेशन। संपर्क करें अशोका रत्न, विधानसभा मार्ग, शंकर नगर, रायपुर, या कॉल करें 9826614343। घटनाओं के समंदर से, हादसों की भीड़ से जब उभर कर आती है कोई गूंज, जब सुर्खियों से आगे निकलती है कोई आवाज, तो बन जाती है खबर खास। खबर खास हर रोज शाम 7 बजे। खबर खास के प्रायोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में, MDH पाव भाजी मसाला, Durian Imported Furniture, Leve Lifestyle, आई होम, सेकंड फेज ऑफ वृंदावन गार्डन, जैन चौधरी चाय, दार्जिलिंग लीफ युक्त दमदार कड़क चाय और लक्ष्मी चंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिलासपुर, डेवलपिंग टुडेज इंजीनियर। ब्रेक से लौट का स्वागत है आपका। आरोग्य में लगातार हमारे साथ बने हुए डॉक्टर अनुपम, जो कि यदि आप मोटे हैं तो उसे सर्जरी के थ्रू कैसे आप अपने आप को छरहरा कर सकते हैं, दुबला कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि आपने कहा अनुपम जी, मोटापा जो होता है एक बहुत बड़ी बीमारी का घर होता है। शुगर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं, कई और भी बीमारियां घर कर लेती हैं हमारे शरीर में। शुगर जिसको होता है वो इस बीमारी में कैसे वो सर्जरी करवा सकता है, या अगर बीपी है, हाई बीपी है, तो वो कैसे सर्जरी करवा सकता है, या किन बातों को हमको ध्यान रखना होता है? हमारे एशियन या इंडियन कंटेक्स्ट में जिसको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, उनको गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। वो इसीलिए कि वो, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि डायबिटीज में काफी हद तक क्यूरेटिव साबित हुई है
और उससे डायबिटीज के जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि डायबिटीज की वजह से आंख खराब होना या नेफ्रोपैथी होना, जी। वो भी प्रिवेंट हो जाता है और लॉन्ग रन में काफी बड़ा पब्लिक हेल्थ इश्यू हो सकता है ये। जी। और यदि जिनको सर्जरी करवानी है तो ये कैसे पता चले कि हम जो है सर्जरी के लायक, या हमारा जो बॉडी है वो सर्जरी के लायक हो गया, या हम इतने ज्यादा फैटी हो गए कि अब हम सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकते हैं? क्या इसके लिए भी बीएमआई का ही सहारा लिया जाता है? बैरियाट्रिक सर्जरी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। ये काफी मॉर्बिड और काफी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और अंदर काफी कॉम्प्लेक्स सर्जरी की जाती है और इसमें काफी खतरे भी हैं। जी जी। तो अकेले कॉस्मेसिस के लिए सर्जरी कराना इज नॉट एन इंडिकेशन अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल जिनका बीएमआई 40 से ज्यादा हो, क्योंकि ऐसे पाया गया है स्टडीज में कि 40 से ज्यादा बीएमआई होने में इनेविटेबली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही आगे चल के। जी जी। जिनका 40 से कम बीएमआई है, बिटवीन 32 और 40 जो हैं, उनको अगर कोई और प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज या हार्ट की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, डिप्रेशन है, या स्लीप एपनिया या सोने के समय जो बीमारियां होती हैं वो है, तो जरूर सर्जरी कंटेम्पलेट करना चाहिए। जी जी। मतलब एक सही डॉक्टर की सलाह के साथ हमें, यदि सलाह की जरूरत होती है, आप जानकारी लेके इसके बाद आप सर्जरी करवा सकते हैं। जो अगर महिलाओं की बात की जाए कि जब मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर प्रेग्नेंट होना है औरतों को तो उसमें भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो जब ये सर्जरी अगर कराने की नौबत आती है किसी महिला को, तो क्या उसके कितने दिनों बाद वो माँ बन सकती है, या ऐसी कोई बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? किसी ने इनफर्टिलिटी के लिए ये सर्जरी कराई है तो करीबन आप 1 साल रुक जाएं प्रेगनेंसी ट्राई करने के पहले, क्योंकि 1 साल में जो एक्सपेक्टेड वेट लॉस है वो हो जाता है और जो बॉडी कंटूर्स हैं वो भी सेटल हो जाते हैं और साथ ही साथ जो एक्यूट डेफिशिएंसी होती है वो भी करेक्ट हो जाती है। जी जी। तो सर्जरी ये जो कराई जाती है इसमें कितना टाइम लगता है? जब आप करवाने जाते हैं सर्जरी तो क्या हमें बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहना होता है? फिर आफ्टर क्योर क्या क्या होते हैं इसमें? किसी को अगर सर्जरी के लिए वर्कअप किया जाता है तो पहले तो उसमें कुछ ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जैसे हार्ट कितना अच्छा है, लंग्स कितने अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद उनको एक 6 हफ्ते की हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है, जिससे कि उनका लिवर छोटा हो जाए। लिवर छोटा होने से हमें सर्जरी करने में आसानी होती है। जी जी। उसके बाद उनकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी का एग्जैक्ट टाइम, यानी ऑपरेशन थिएटर में कितना देर पेशेंट रहेगा, ये तो बहुत वेरिएबल होता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, बट ऑन एन एवरेज 1 घंटा से 2 घंटा के बीच में। जी जी। सर्जरी होने के बाद नॉर्मली पेशेंट्स को 1 दिन हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखा जाता है और 24 घंटे के बाद उनको लिक्विड डाइट अलाउ की जाती है। जी जी बिल्कुल। बहुत सी चीजें जानना बाकी है अनुपम जी, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जानेंगे आपसे, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। गोलमाल मोहन सुंदरानी की प्रस्तुति, निर्माता लकी सुंदरानी, निर्देशक नीरज वर्मा की जबरदस्त छत्तीसगढ़ी फिल्म गोलमाल। रोजाना 4 खेलों पर देखिए छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म गोलमाल। सितारों का एटीट्यूड, दबंगों का एक्शन, पर्दे का इमोशन, जीत का जुबिलेशन, स्टार्स का टशन, फिल्मी टशन,
हर शाम 5:30 बजे। फिल्मी जश्न के सह प्रायोजक है जैन चौधरी चाय, दार्जिलिंग लीफ युक्त दमदार कड़क चाय और लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। ब्रेक के बाद का स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आरोग्य डॉक्टर अनुपम हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं आखिर क्या होती है सर्जरी, कैसे इसे करवाया जाए। और जैसे सर्जरी के बारे में आपने बताया कि लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं और बाकी डिपेंड करता है ऐसी कितनी कॉम्प्लेक्स ये जो सर्जरी है या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आफ्टर सर्जरी क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्या सामान उठाने में और खाने पीने में, या हमारी जो डाइट चार्ट है वो किस हिसाब से होना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी किस टाइप की हुई है। नॉर्मली हम लोग 2 तरह की सर्जरी ऑफर करते हैं आजकल। पहली होती है गैस्ट्रिक बाईपास और दूसरी होती है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। अगर किसी का गैस्ट्रिक बाईपास हुआ है तो उनको विटामिन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है और वो हमारे डाइटिशियन है नारायण रॉयल में, वो जो कि आपको अच्छे से एडवाइस करेंगे। नॉर्मली आफ्टर 2 वीक्स नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, लेकिन हम ये सलाह देते हैं कि स्मॉल पोर्शंस खाएं और ज़्यादा पोर्शंस खाएं और ज़्यादा चगल के खाएं। जी। जहाँ तक वेट लिफ्टिंग और रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, 6 हफ्ते के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। जबकि हम ये भी एनकरेज करते हैं कि आप स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जिम, स्विमिंग सभी कुछ में इंडल्ज हों, जिससे कि बॉडी में जो एक्सेस फैट जमा हुआ है उसको मेटाबोलाइज होने में हेल्प मिले। जी जी बिल्कुल। ये तो हमको खाने पीने का ध्यान तो रखना ही होता है, खासकर जिन्हें जो बीमारियां हैं। मेरे ख्याल से ये सर्जरी के बाद अगर वेट कम होता है तो बहुत हद तक बीमारियां भी कम होने लगती हैं। बीमारियां बिल्कुल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डायबिटीज मेलाइटिस की जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, उसकी दवाइयों में बिल्कुल फर्क पड़ता है और उनकी डोज भी रिड्यूस करना पड़ता है लोगों को जैसे जैसे उनका शुगर नॉर्मल होता जाता है। ब्लड प्रेशर में भी यही देखा गया है और हम लोग पेशेंट को फॉलो अप करते हैं 6 हफ्ते में, उसके बाद महीने महीने देखते हैं उनके ब्लड पैरामीटर्स और उसी तरह से एडवाइस करते हैं। कम से कम 1 साल तक आपको डॉक्टर्स की सलाह में रहना होता है और डाइटिशियन की सलाह में रहना होता है कि क्या खाना है आपको। और जाहिर सी बात है कि यदि आप जंक फूड और इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, एक प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, तो वापस से आप एक अच्छा शरीर पा सकते हैं, जैसा कि आपने अपने शरीर की शुरुआत की होती है इन सब सर्जरी के बाद भी। लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है डॉक्टर अनुपम कि जब सर्जरी कराई जाती है तो कई केसेस ऐसे आते हैं कि बहुत ज़्यादा जिनका वेट होता है, ब्लड क्लॉट हो जाने की वजह से काफ़ी हार्ट में असर पड़ता है। क्या ये सारी समस्याएं भी आती हैं सर्जरी के बाद? इन सर्जरीज में जैसा कि अपने को मालूम है और पहले बताया कि हाई रिस्क सर्जरीज हैं। हाई रिस्क इसलिए क्योंकि इतने मोटापे की वजह से वो हाई रिस्क हो जाती हैं और उनके हार्ट और लंग्स में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है सर्जरी के दौरान। जी। ब्लड क्लॉट की जहाँ तक बात है, इन सर्जरीज में ब्लड क्लॉट का ज़्यादा इंसिडेंस है, इसीलिए सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद भी ब्लड थिनिंग एजेंट्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं। और कुछ कुछ इंस्टेंसेस में जो सुपर ओबीज हैं उनको 5 से 6 हफ्ते तक हम लोग ये इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे कि ब्लड क्लॉट का इंसिडेंस कम हो जाए। जी जी। ब्लड क्लॉट अगर आपके लेग में हुआ है या वो ट्रैवल करके हार्ट या लंग में पहुंच गया है तो वो एक सीरियस कंडीशन है एंड दैट इज वन ऑफ द नोन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनी सर्जरी। जी जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक नई उम्मीद बिल्कुल जगा सकती है लोगों में कि वो अपने मोटापे से कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुपम यहाँ आने के लिए, इतनी बेहतर सर्जरी के बारे में जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। तो यदि आप में मोटापा है और बहुत ज़्यादा है तो उससे उदास होने की या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सर्जरी है ये आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकती है, लेकिन आपको अगर अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए तो बेहतर वर्कआउट करिए और बेहतर खाइए, खुश रहिए। लेकिन बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। अनुसूचित
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में जारी है। प्राधिकरण की बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित कल्याण योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश तेज कर दी है। नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे का आरोप है कि सरकार तथ्यों को छिपा रही है। छत्तीसगढ़ में डेंगू के मरीजों की संख्या 220 से बढ़कर 260 तक पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों में कोरिया जिले से डेंगू के 40 नए मरीजों की पहचान हुई है। उड़ीसा के कोरापुट में सोमवार को हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। मृत नक्सली के पास से एक बंदूक और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। नक्सलियों का नाम बदलकर शहरों में इलाज कराने के लिए आने की खबर ने बस्तर पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। हाल ही में दरभा से आए 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद के महंगाई पर दिए गए बयान पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा ने केंद्र सरकार को महंगाई माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार बताया है। पंजाब के अटारी स्टेशन पर सोमवार को 15 पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था पहुंचा। इस जत्थे के सदस्यों के पास भारत के कई शहरों में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए 1 महीने का वीजा है। दरअसल 1 सप्ताह पहले भी जब 250 से ज्यादा पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत पहुंचे थे तो उन्होंने खुलासा किया था कि पाक में हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है। भारत की व्यावसायिक नगरी मुंबई में इन दिनों इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक का आयोजन किया गया है। ज्वेलरी वीक में एक से बढ़कर एक डिजाइन की ज्वेलरी देखने को मिल रही है। ज्वेलरी वीक में बॉलीवुड का जलवा भी छाया रहा। मुग्धा गोडसे, अभय देओल और नरगिस फाखरी ने रैंप पर चलकर समा बांध दिया। तरक्की में भी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक रखी है। सरकार को 22 तारीख को राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल लाना है। कोल ब्लॉक आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मुंबई में 11 अगस्त को हुई हिंसा के विरोध में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को आज आजाद मैदान में सभा करने की इजाजत मुंबई पुलिस ने दे दी है। पुलिस और प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें यह सभा करने की इजाजत दी है। हालांकि पुलिस सभा से पहले राज ठाकरे के विरोध मार्च पर चुप्पी साधे हुए है। राज ठाकरे विरोध मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। गीतिका खुदकुशी मामले में दिल्ली पुलिस गोपाल कांडा का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कांडा से पूछे जा रहे सवालों का वो सही जवाब नहीं दे रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मानेसर प्लांट में कामकाज शुरू होगा। भारी बारिश के कारण असम के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं बाढ़ के चलते शिमला के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नेपाल सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में एक हाथी की दर्दनाक अपने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सरकार ने 250 से अधिक वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले 76 इंटरनेट साइट्स को बंद करने का आदेश दिया गया था। खाद के बढ़ते दाम और सूखे और बाढ़ के बाद पैदा हुए हालात को लेकर संसद मार्ग पर भाजपा किसान मोर्चा ने धरना दिया। भाजपा नेताओं ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। शंकु अपनी कटोरी से मिलने आया हूँ यहाँ पे। मेरा नाम कटोरी है तो मैं किचन में तेजी से रखूंगी। तो मैं भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? इंडिया में भीख मांगना आसान काम नहीं है। मेरा बचपन का 8वां प्यार। आपको देखने से पहले मैं राखी सावंत से प्यार करता था। कह दो ना। पहले आवाज मैंने दी थी ना भैया। अब मैं बेल बजाऊंगा। अब बजा घंटी साले। कॉमेडी तड़का हर रोज दोपहर 3:30 बजे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है एवरेस्ट सांभार मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, छत्तीसगढ़ टूरिज्म फुल ऑफ सरप्राइजेस और लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। दादी सा का ड्रामा, रियलिटी शो का हंगामा, कभी प्यार कभी तकरार, सास बहू के झटके, रुको छोटी बहू, इमोशंस के फटके, छोटे पर्दे का पूरा मसाला। टीवी तड़का हर रोज दोपहर 2:30 बजे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं जैन चौधरी चाय, दार्जिलिंग लीफ युक्त दमदार कड़क चाय और स्वप्निल बिल्डर्स, भिलाई दुर्ग। हम मकान बेचते नहीं, घर बसाते हैं। घटनाओं के समंदर से, हादसों की भीड़ से जब उभर कर आती है कोई गूंज, जब सुर्खियों से आगे निकलती है कोई आवाज, तो बन जाती है खबर खास। खबर खास हर रोज शाम 7 बजे। खबर खास के प्रायोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में, MDH पाव भाजी मसाला, डूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर, लेवे लाइफस्टाइल,
आई होम सेकंड फेज ऑफ वृंदावन गार्डन, जैन चौधरी चाय, दार्जिलिंग लीफ युक्त दमदार कड़क चाय और लक्ष्मी चंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिलासपुर, डेवलपिंग टुडेज इंजीनियर। सपनों की बातें, रोशनी भरी रातें, बदलाव की बयार, खुशियों के घर द्वार, नया दौर, नया छत्तीसगढ़, सफर तरक्की का। हर पखवाड़े सोमवार रात 8:30 बजे और मंगलवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ जी 24 घंटे